गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मिस्टर बॉन्ड केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग लेक्चर 2 में बात किए थे क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो ऑर्गेनिक का जो क्लासिफिकेशन था तो 5 क्लासिफिकेशन था। बहुत इजी सा टॉपिक है, ये सब इजी टॉपिक है, पूरा इजी टॉपिक है, सब डेफिनेशन अपने से लिख सकता है। तो 5 हम लोग क्लासिफिकेशन जो बताया था, तो पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? मोनोमर। इसका 2 टाइप्स था, एक होमोपॉलीमर है क्या कोपॉलीमर। आई होप टोटल स्टूडेंट जानता होगा। उसके बाद था दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के आधार पे, स्रोत के आधार पर 3 टाइप्स था, एक नेचुरल पॉलीमर, एक साइंथेटिक पॉलीमर और एक क्या सेमी साइंथेटिक पॉलीमर। उसके बाद था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पे मॉलिक्यूल पॉलीमर का 3 टाइप्स था, एक लीनियर पॉलीमर, एक ब्रांच्ड चेन पॉलीमर और एक नेटवर्क पॉलीमर। नेटवर्क पॉलीमर का तीसरा नाम था क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। यहाँ तक बात हो चुका था। आज हम लोग जो बात करेंगे चौथा क्लासिफिकेशन, 4th क्लासिफिकेशन का बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ कौन फोर्स? मॉलिक्यूलर फोर्स। तो चलो बच्चे आते हैं इसमें। पहला इसका ऑन दिस बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे पॉलीमर्स का 4 टाइप्स है। पॉलीमर्स का कितना टाइप्स है? 4 टाइप्स। पहला टाइप्स है, पहला जो है सो इलास्टोमर्स है। पहला क्या है? इलास्टोमर्स। दूसरा क्या है? फाइबर। दूसरा क्या है? फाइबर। नाम सुना होगा, फाइबर का बना होता है, इस तरह का एग्जेंडरी नाम सुनता है। तो पहला क्या है? इलास्टोमर्स। दूसरा क्या है? फाइबर। तीसरा क्या है? थर्मोप्लास्टिक। क्या है तीसरा? थर्मोप्लास्टिक। और चौथा क्या? थर्मोसेटिक। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये व्हाट इज द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग आ सकता है। व्हाट इज द थर्मोप्लास्टिक एंड क्या? थर्मोसेटिंग आ सकता है। चलो हम लोग ऐसा करके पहले बात करते हैं, थोड़ा सा सुन लेते हैं फिर डेफिनेशन, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्लास है। जो थ्योरेटिकल में जो लिखाते जाएंगे तो बहुत बोरिंग लगेगा यूट्यूब में पढ़ने के लिए, इसलिए पहले थोड़ा सा फनी में समझते हैं। इलास्टोमर्स क्या है, फाइबर क्या है, थर्मोप्लास्टिक क्या है और थर्मोसेटिंग है क्या है, समझा कि नहीं? तो इलास्टो इस पर बात करते हैं हम लोग, इलास्टोमर्स पर बात करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, इसमें हम लोग इलास्टोमर्स पर बात करते हैं। देखना गौर से, इलास्टोमर्स, इलास्ट मतलब क्या? इलास्टिक। नाम सुना होगा फिजिक्स में, इलास्टिक मतलब क्या? एक रबर का एग्जांपल ले लो, ठीक है। रबर को स्ट्रेच करें और स्ट्रेच करके फिर उसको छोड़ दो तो अपना ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। रबर को स्ट्रेच करेंगे और उसको छोड़ दिया जाए तो अपना ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। मतलब क्या? वैसा पॉलीमर है ये, वैसा पॉलीमर, द पॉलीमर विच आर इलास्टिक इन नेचर। द पॉलीमर विच आर क्या? इलास्टिक इन नेचर। कौन नेचर का होता है ये? इलास्टिक नेचर, लाइक रबर। यदि कोई डेफिनेशन पूछेगा भाई लोग, डेफिनेशन पूछेगा कि व्हाट इज इलास्टोमर्स, तो बोलना द पॉलीमर विच आर इलास्टिक इन नेचर। किस प्रकृति का होता है? किस नेचर का होगा? इलास्टिक इन नेचर। तो पूछेगा क्या एग्जांपल है, बोल इसका रबर है सर। लेकिन जरा गौर से, रबर जो है, रबर को थोड़ा सा हिट कर, रबर को हाथ पे लो, टायर का रबर, 4 व्हीलर का रबर का टायर ले लो, 4 व्हीलर का जो टायर होता है, या तो 2 व्हीलर का टायर, या तो जरा वो सब टायर को हल्का सा हिट करो। हल्का हिट करने पर देना वो पिघलने लगता है। इसका पिघलने का क्या रीजन है? क्योंकि उसका अंदर वाला जितना भी मॉलिक्यूल्स है, जो आपस में जो मॉलिक्यूल्स जिससे बना है जो टायर, जो मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि सराउंडेड में जितना भी चीज है सब मॉलिक्यूल्स आयन और एटम से बने होते हैं। अब बताओ उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है? बहुत वीक रहता है। उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर वीक वंडर वाल फोर्स से जुड़ा रहता है, वो उसका मॉलिक्यूल जो है सो वीक वंडर वाल फोर्स से क्या रहते हैं? जुड़े रहने के कारण ये इलास्टिक इन नेचर का होता है। तो बता, इसका 2 डेफिनेशन आ गया। 2 डेफिनेशन मतलब एक ही डेफिनेशन है, 2 लैंग्वेज। क्या बोलेंगे? व्हाट इज इलास्टोमर्स में सर द पॉलीमर विच आर इलास्टिक इन नेचर। द पॉलीमर विच आर इलास्टिक इन नेचर। लिखते जाना भाई लोग, द पॉलीमर विच आर इलास्टिक इन नेचर, इलास्ट भी लिखवाएंगे। द पॉलीमर विच आर इलास्टिक इन नेचर लाइक ए रबर। फुल स्टॉप देना, फिर से लिखना कि दिस पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, इसके जो पॉलीमर मॉलिक्यूल्स है, जो आपस में जुटे रहते हैं, ये पॉलीमर वो हेल्ड टूगेदर मतलब क्या? आपस में जुटे रहते हैं वीक वंडर वाल फोर्स। कौन चीज से? वीक वंडर वाल फोर्स। समझा? फाइबर का बात करेंगे तो ये फाइबर का मॉलिक्यूल है, ये इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस पॉलीमर, इसको डिफाइन कैसे करेंगे?
दिस पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, इसके जो पॉलीमर मॉलिक्यूल्स है आर हेल्ड टुगेदर बाय दिस पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, इसके जो पॉलीमर का मॉलिक्यूल्स है वो हेल्ड टुगेदर रहता है, आपस में जुटा रहता है, किसके द्वारा? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, किसके द्वारा? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर क्या क्या हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो बता, इलास्टोमर्स आपस में कौन चीज से जुड़ा रहता है? वीक वन बॉन्ड। फाइबर में मॉलिक्यूल्स कौन सी जुड़ा रहता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल मोमेंट। अब बात करेंगे हम लोग थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग का। थोड़ा सा सुन लेते हैं, सुनने के बाद जो लिखने में जो मजा आएगा वो अलग है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। एक्चुअली थर्मोप्लास्टिक, थर्मो मतलब हीट होता है, थर्मो मतलब क्या? हीट। यहाँ भी थर्मो मतलब क्या? हीट। मतलब जानता है ये प्लास्टिक और सेटिंग, याद कर थर्मोप्लास्टिक में वैसा पॉलीमर जिसको हीट करने पर सॉफ्ट हो जाए, जिसको आदि मान के चलो इसको ऐसा पॉलीमर, इसको हीट करेंगे, मान के चलो ये पॉलीमर है, इसको हीट कर देंगे पूरा, ये सॉफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सॉफ्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और इसको फिर छोड़ देंगे ना तो हार्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हार्ड बन जाएगा। कभी तुम लाइफ में कभी मशीन चलाते हो तो उसका जो पाइप रहता है 16, जो जिसको फुटबॉल जहाँ रहता है, कभी कभी जरा जनरल लाइफ में देहाती में बता रहे हैं, यदि वो खराब हो जाए तो बता जहाँ कट करके निकालते हैं तो वो चाकू से डायरेक्ट नहीं कटाता है, उसको क्या करते हैं, माचिस से पहले उस तीली से उसको पहले आग लगाते हैं, हीट करते हैं, और वो भाग को क्या करते हैं? सॉफ्ट करते हैं, गला देते हैं, और फिर बाद में छोड़ देते हैं, तो वहीं से वो क्या बन जाता है? हार्ड बन जाता है। मतलब क्या? वैसा पॉलीमर है ये, वैसा पॉलीमर है ये जिसको हीट करने पर सॉफ्ट हो जाएगा, और कूल करने पर क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। द पॉलीमर विच कैन बी सॉफ्ट, the polymer which can be soft on heating and becomes हार्ड ऑन कूलिंग, और उसको क्या करेंगे? कूल करने पर वो हार्ड हो जाएगा। लेकिन जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात करेंगे भाई लोग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात करेंगे इसका, तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इलास्टोमर्स और फाइबर के बीच में पाया जाता है। मतलब सबसे कमजोर ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। मतलब क्या? इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलास्टोमर्स और फाइबर के बीच पाया जाता है। अभी टोटल लिखवा देंगे, ठीक है। थर्मोस्टेटिंग क्या है? वैसा पॉलीमर जिसको हीट करने पर कभी मेल्ट्स नहीं करेगा, पिघलता नहीं है। मेल्ट्स मतलब क्या होता है? पिघलना। मतलब वैसा पॉलीमर जिसको हम लोग मेल्ट्स कर हीट करने पर, मतलब द पॉलीमर विच कैन बी द पॉलीमर विच कैन नॉट बी मेल्ट्स, वैसा पॉलीमर जो कभी मेल्ट्स नहीं करता है ऑन हीटिंग। द पॉलीमर विच कैन नॉट बी मेल्ट्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड क्या? थर्मोसेटिंग। दिस पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, इसके जो पॉलीमर मॉलिक्यूल्स है, इसलिए नहीं मेल्ट्स करता है ना भाई, इसलिए नहीं मेल्ट्स करता है ये, क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीनों से क्या रहता है? ज्यादा रहता है। इसको हीट करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको हीट करने से सॉफ्ट होगा, और छोड़ देने से, ठंडा करने से हार्ड बन जाएगा। लेकिन इसको हीट करो चाहे कूल करो, ये पहले से स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो पॉलीमर मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो बता, एक एक करके बात करते हैं। हम लोग पहले बात करेंगे इलास्टोमर्स के बारे में। किसके बारे में? इलास्टोमर्स के बारे में। तो इलास्टोमर्स का डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। इलास्टोमर्स का डेफिनेशन हम बोलते जाते हैं, सब लोग लिखते जाना, ठीक है। लिखो, चलो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जितना टाइम लगेगा हम लिखने में, उतना जितना बोलने में टाइम लगेगा उतना लिख देते हैं। क्या है ना गौर से? द पॉलीमर हम बोल देते हैं, ठीक है। लिख लो थोड़ा सा, द पॉलीमर लिखते जाना, थोड़ा सा गौर से, सब कॉपी करो, लिखते जाना है। द पॉलीमर which is the polymer which are elastic in nature, the polymer which are elastic in nature like rubber। लिख लिया सब लोग? फिर से लिखो, the polymer which are elastic in nature, the polymer which are elastic in nature, elastic in nature like rubber, like क्या? रबर। लिख लेगा फुल स्टॉप। लिखो, these polymer molecules are held together, these polymer molecules are
held together. These polymer molecules are held together by weak van der Waals force. Weak van der Waals force. Weak van der Waals force. अंडरलाइन कर देना. weak van der Waals force is called elastomers. is called क्या? elastomers. चलो एग्जांपल दे देते हैं. weak van der Waals force एग्जांपल क्या है इसका? बता. नेचुरल रबर जितने भी रबर हैं, कोमा लिखो. बुनायस कोमा बुनायन. टेंशन मतलब सब बताएंगे. सब बताएंगे. नियो सर ये सब जानते तो नहीं है कौन चीज़ से बनेगा. 100% सब अलग अलग. जब इसका बताएंगे नेचुरल रबर कैसे बनता है वहाँ बताएंगे. बुनायस कैसे बनता है वो भी बताएंगे. बुनायन कैसे बनता है वो भी बताएंगे. और नियो अभी ये एग्जांपल है सर. ये ऐसे पॉलीमर्स हैं जो इलास्टिक इन नेचर का होता है. ये ऐसे पॉलीमर्स हैं. द पॉलीमर फिर से लिख लो. द पॉलीमर विच आर इलास्टिक इन नेचर like a rubber. This polymer molecules, ये सब जो पॉलीमर जो बना है तो जो मॉलिक्यूल से जो बना होगा ये इसमें weak van der Waals force से रहेगा. held together by weak van der Waals force. समझा कि नहीं? चलो अब हम लोग किसका बात करेंगे? फाइबर का बात करते हैं. चलो फाइबर दूसरा नंबर. तो फाइबर में लिखो डेफिनेशन क्या लिखेगा? These polymer molecules are held together by. These polymer molecules are held together by a strong intermolecular force of attraction. क्या? Attraction. These polymer molecules are held together a strong intermolecular force such as, वहीं से लिखना, such as H bonding or dipole interaction. इसके इंटरेक्शन के कारण डाइपोल इंटरेक्शन से. ठीक है. इसका एग्जांपल लिख सकते हैं आप लोग. नाइलॉन 6 टेरेलीन etc. ठीक है. ये सब ऐसे पॉलीमर्स हैं जिसका स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. और इसके मॉलिक्यूल्स मतलब इसमें कौन मोनोमर लिया था याद करो. हेक्सामिथाइलिन और क्या? डायएमीन और एडिपिक एसिड. ये सब जो मोनोमर्स है वो कौन चीज से जुटा रहता है? एच बॉन्डिंग से और डाइपोल इंटरेक्शन से. तो फिर से थोड़ा रिपीट करते मिला लेना. दिस पॉलीमर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सच एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल इंटरेक्शन. एग्जांपल है नाइलॉन 6 टेरेलीन etc. ठीक है. नेक्स्ट लेते हैं थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग. ठीक है. चलो इधर लिखेंगे थर्मोप्लास्टिक. ऐसे थोड़ा लाइन ऐसे मत देना. ठीक है. पहला चलो ठीक है नहीं तो समझ आएगा. देखो थर्मोप्लास्टिक लिख लो. इसके बारे में लिख लो. बोले लिखो. द पॉलीमर विच कैन बी सॉफ्ट. द पॉलीमर विच कैन बी सॉफ्ट मुलायम हो सकता है. द पॉलीमर विच कैन बी क्या? सॉफ्ट. द पॉलीमर विच कैन बी सॉफ्ट ऑन हीटिंग. द पॉलीमर विच कैन बी सॉफ्ट ऑन हीटिंग. द पॉलीमर विच कैन बी सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड बिकम्स हार्ड ऑन कूलिंग. लिख लेगा. क्या लिखेगा? द पॉलीमर विच कैन बी सॉफ्ट. वैसा पॉलीमर जो क्या हो सकता है? सॉफ्ट हो सकता है. क्या करने पर? ऑन हीटिंग. द पॉलीमर विच कैन बी सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड बिकम्स हार्ड और वो हार्ड हो जाएगा ऑन कूलिंग. फुल स्टॉप. वहीं से लिखो. दिस पॉलीमर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड. लिखो दिस पॉलीमर इस तरह से लिखो. फुल स्टॉप बाद द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of these polymer molecules. The intermolecular force of attraction of these polymer molecules
द इंटरमॉलिक्यूलर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस पॉलीमर मॉलिक्यूल्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर। इलास्टोमर्स एंड क्या? फाइबर। The intermolecular force of attraction, इस तरह पे लिखना, फिर सुनो, the polymer which can be soft on heating and becomes hard on cooling, full stop दो, लिखो the intermolecular force of attraction of these polymer molecules intermediate between elastomers and क्या? फाइबर। क्या? फाइबर is called क्या? थर्मोप्लास्टिक। तो इसका एग्जांपल क्या क्या देंगे? इसका एग्जांपल क्या क्या देंगे? थर्मोप्लास्टिक में पॉलीथीन हो जाएगा, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिन, अच्छा पीवीसी, टेफ्लॉन, एटीसी। ठीक है, ये सब ऐसे पॉलीमर्स हैं जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सो इलास्टोमर्स और फाइबर के बीच में रहेगा। इसको हीट करने पर सॉफ्ट हो जाएगा और कूल करने पर हार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग। नेक्स्ट क्या है? थर्मोसेटिंग। नेक्स्ट क्या है? थर्मोसेटिंग। नेक्स्ट क्या है? थर्मोसेटिंग। ठीक है, बताओ थर्मोसेटिंग में क्या बात करेंगे हम लोग? थर्मोसेटिंग में द पॉलीमर विच कैन नॉट बी मेल्ट्स, द पॉलीमर विच कैन नॉट बी मेल्ट्स। लिख ले भाई, लिख ले। द पॉलीमर विच कैन नॉट बी मेल्ट्स, द पॉलीमर विच कैन नॉट बी क्या? मेल्ट्स। वैसा पॉलीमर जो मेल्ट्स नहीं हो सकता है ऑन हीटिंग। द पॉलीमर विच कैन नॉट बी मेल्ट्स on heating, the polymer which cannot be melts on क्या? Heating, and the force of attraction of these molecules and the force of attraction of these polymer molecules and the force of attraction of these polymer molecules are very strong, and these polymer molecule force of attraction, फिर से सुन लो थोड़ा सा, क्या लिखेगा? the polymer which cannot be melts on heating and the intermolecular force of these polymer molecules are क्या? very strong, is called क्या? thermosetting। समझा कि नहीं? थर्मोसेटिंग। एग्जांपल इसका लिख लो, बेकेलाइट, मेलामीन, एटीसी हो जाएगा ना? बेकेलाइट और क्या? मेलामीन। चलो अब नोट में लिख लो, थोड़ा सा। क्या है नोट में? अ स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। सबसे ज्यादा किसका? सबसे कम किसका होता है? इलास्टोमर्स का। सबसे कम किसका? इलास्टोमर्स का। उससे ज्यादा थर्मोप्लास्टिक का। याद कर, दोनों के बीच था थर्मोप्लास्टिक। उससे ज्यादा फाइबर, और सबसे ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो थर्मोसेटिंग। याद कर, इसका वीक वन वाला फोर्स था, इसका स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग था, और ये दोनों, ये जो थर्मोप्लास्टिक है वो दोनों का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या रहेगा? इंटरमीडिएट रहेगा। और सबसे ज्यादा किसका रहेगा? थर्मोसेटिंग का। किसका जाएगा? थर्मोसेटिंग का। तो इस तरह से हम लोग का 4 क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। पहला क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर। दूसरा क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तीसरा क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। और चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। लास्ट बताएंगे 10 मिनट में, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस। चल रहा है चलो, ऑन द बेसिस ऑफ, कितना मिल गया? on the basis of mode of synthesis, लिख लो। इसका पहला एग्जांपल है, इसका पहला टाइप है, इसका 2 टाइप है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस में 2 टाइप से पॉलीमर का। पहला एडिशन पॉलीमर, और दूसरा बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। पहला क्या है? एडिशन पॉलीमर, और दूसरा क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर। पहला है एडिशन पॉलीमर, दूसरा क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर। चलो बार बार इसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन है। डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में कि व्हाट इज द एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। व्हाट इज द एडिशन पॉलीमर
एंड कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। तो समझाते हैं एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन क्या, बड़ा इजी है, बड़ा इजी है, ध्यान देना गौर से। याद कर, एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़ना। पहले तोड़ते हैं उसके बाद फिर जोड़ेंगे। बताओ एडिशन मतलब क्या होता है, जुटना। एडिशन मतलब क्या, जुटेगा। और कंडेंसेशन मतलब क्या होता है पता है, कंडेंस्ड होना। मतलब क्या, इसमें H2O निकलेगा, या तो अमोनिया गैस निकलेगा, या तो अल्कोहल निकलेगा। समझा कि नहीं? इसका मतलब क्या, अभी तक नहीं समझा है, मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि समझा कि नहीं, लेकिन अभी तक समझा नहीं है, बस अब समझना। एडिशन पॉलीमर में जो बता पॉलीमर बना है तो पक्का गारंटी है कि मोनोमर से तो बना होगा, और इसमें भी पॉलीमर है तो मोनोमर से। मतलब दोनों एडिशन पॉलीमर का बात करें चाहे कंडेंसेशन का बात करें, दोनों मोनोमर से बना हो। सबसे बड़ा बात है इसमें मोनोमर कौन भाग लेगा, जानता है? पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर बनने में अनसैचुरेटेड मोनोमर भाग लेता है। अनसैचुरेटेड मोनोमर भाग लेगा, अनसैचुरेटेड मोनोमर भाग लेता है। एडिशन पॉलीमर बनने में अनसैचुरेटेड मोनोमर भाग लेगा, अनसैचुरेटेड मोनोमर, और बार बार रिपीट होता है। लेकिन कभी जिंदगी में इसमें बाय प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, कभी जिंदगी में इसका बाय प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। और कंडेंसेशन पॉलीमर में पॉलीफंक्शनल या तो बाय फंक्शनल मोनोमर भाग लेता है। वीडियो को पॉज करना और सुनना क्या क्या बोल रहे हैं सो, क्योंकि जब तक नहीं बोलेंगे तब तक समझ में नहीं आने वाला है। तो क्या बोलेंगे, एडिशन, हम कभी कभी क्वेश्चन पूछेंगे कि एडिशन पॉली, दो सवाल आगे इसमें कि एडिशन पॉलीमर में कौन मोनोमर भाग लेगा, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में या तो डबल बॉन्ड रहेगा या तो ट्रिपल। याद कर, पॉलीथीन में इथिन भाग लिया तो वो अनसैचुरेटेड है, उसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। और देख ले नाइलॉन 66 में क्या निकला था, वाटर निकल गया था, NH2O, 100% एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। और देख लो उसमें एमीन था फंक्शनल ग्रुप, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप था। यार बार बार इतना नहीं बोलना चाह रहे हैं हम, वीडियो लंबा होगा, एक ही चीज देखने में बोरिंग लगेगा, इसलिए हम शॉर्टकट में निकलते हैं समझाते हुए कि एडिशन पॉलीमर में जो भाग लेता है जो मोनोमर, वो अनसैचुरेटेड मोनोमर रहता है। मतलब वही मोनोमर भाग लेगा जिसमें डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो। और जब ये पॉलीमर बनता है तो कभी बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता है। इसमें जो मोनोमर भाग लेगा कंडेंसेशन में, वो बाय फंक्शनल, या तो दो फंक्शनल ग्रुप रहेगा या तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप रहेगा। और जब ये पॉलीमर जब बनता है तो उसमें बाय प्रोडक्ट निकलता है। डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, द पॉलीमर विच कैन बी फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग, बाय एडिशन ऑफ रिपीटिंग मोनोमर। एडिशन करेंगे, क्या करेंगे, रिपीटिंग मोनोमर एक ही, लेकिन वो मोनोमर क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड मोनोमर। यार इतना सर इतना बोल रहे हैं ना, थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ना डेफिनेशन लिख करके और एग्जांपल दीजिए, वो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। वो इसी तरह करते हैं, देखो इधर एडिशन पॉलीमराइजेशन चल रहा है, चल रहा है। देखिए इधर एडिशन पॉलीमर में द पॉलीमर, लिखते जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, द पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड, द पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड बाय एडिशन। सही बात है, ये एडिशन पॉलीमर है तो कौन चीज से बनेगा, एडिशन से। द पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड बाय एडिशन, ध्यान देना, द पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड बाय क्या, एडिशन, बाय क्या, एडिशन ऑफ, किसका एडिशन होगा, लड्डू का, कटहल का नहीं, ऑफ रिपीटिंग अनसैचुरेटेड मोनोमर, रिपीटिंग अनसैचुरेटेड मोनोमर। जो रिपीट होगा वो मिनिमम क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड मोनोमर रहेगा। अनसैचुरेटेड मोनोमर क्या, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मोनोमर। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है मल्टीपल में कि एडिशन पॉलीमर में कौन मोनोमर भाग लेगा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, फंक्शनल, नन ऑफ दिस। क्या बोलेगा, अनसैचुरेटेड। द पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ रिपीटिंग अनसैचुरेटेड मोनोमर, रिपीटिंग अनसैचुरेटेड, एडिशन होगा, रिपीट होगा बार बार किसका, अनसैचुरेटेड मोनोमर, विदाउट मतलब के बिना, विदाउट एनी फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट, विदाउट एनी फॉर्मेशन ऑफ क्या, बाय प्रोडक्ट, विदाउट एनी फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमर।
इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमर। समझा कि नहीं, समझा कि नहीं। द पॉलीमर विच आर फॉर्म बनता है बाय क्या करने से, एडिशन करने से। किसको एडिट करेगा, ऑफ अनसैचुरेटेड मोनोमर विदाउट एनी फॉर्मेशन ऑफ क्या, बाय प्रोडक्ट। पहले एग्जांपल लिख लो फिर एक करके समझा देंगे। पहला है पॉलीथीन, पॉलीथीन, पीवीसी लिखते जाओ, पेन सब बताएंगे आगे लिखते जाओ। उसके बाद क्या है, बुना एस, बुना एस, फिर क्या है बुना एन, अब दिखाते हैं, एक दिखाते हैं बाद में बताएंगे, ठीक है। बाद में क्या बताएं, मतलब एक दिखा देते हैं कैसे जुड़ता है, कैसे इसमें जितना देना। ये भी जो बता, पॉलीथीन कौन चीज बना है, इथिन से, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड से, पॉली एक्राइलोनाइट, एक्राइल नाइट्रोजन से 100% है। पक्का गारंटी है जिसका मोनोमर में डबल बॉन्ड होगा, इसका मोनोमर में भी डबल बॉन्ड होगा, ये मोनोमर में भी डबल बॉन्ड होगा, इसका मोनोमर में भी डबल बॉन्ड होगा, और इसका मोनोमर में भी क्या, डबल बॉन्ड होगा। क्योंकि एडिशन पॉलीमर में वही मोनोमर भाग लेगा जिसमें अनसैचुरेटेड हो। अनसैचुरेटेड में तो या तो डबल बॉन्ड या तो क्या, ट्रिपल बॉन्ड। दिखाते हैं, ये देखिए यार, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम इसका, इथीन, डबल बॉन्ड है कितना बार, N बार। क्या है ये, मोनोमर है। कौन मोनोमर है ये, अनसैचुरेटेड मोनोमर। कैसे पहचानेगा, डबल बॉन्ड है। बता, जो प्रोसेस से होगा उसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। तो बता, CH2 सिंगल बॉन्ड हो गया था, याद कर, और कितना बार, N बार, क्या बना, पॉलीथीन बना। लेकिन बताओ क्या किए, कुछ हुआ है, डबल बॉन्ड को केवल सिंगल बॉन्ड किए, लेकिन कोई इधर H2O कुछ निकला प्लस में, कुछ नहीं निकला। मतलब ये मेन प्रोडक्ट निकला, लेकिन कभी जिंदगी में बाय प्रोडक्ट इसका नहीं निकलेगा। ना तो वाटर निकलेगा, ना तो अमोनिया गैस निकलेगा, ना तो अल्कोहल निकलेगा। कुछ क्या किए यार, केवल डबल बॉन्ड से क्या कर दिए, सिंगल बॉन्ड। क्योंकि लगातार जुटने से डबल बॉन्ड टूट के उसमें चल जाता है, सिंगल बॉन्ड टूट जाता है, लेकिन इसमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता है। तो देख क्या बोले, द पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड बाय एडिशन, ऐड करते गए, क्या ऐड करते गए, रिपीटिंग अनसैचुरेटेड मोनोमर विदाउट एनी फॉर्मेशन ऑफ क्या, बाय प्रोडक्ट। जब ये भी पॉलीमर को बनाएंगे पीवीसी को, यहाँ अनसैचुरेटेड मोनोमर रहेगा। ये बनाएंगे अनसैचुरेटेड मोनोमर, ये बनाएंगे अनसैचुरेटेड मोनोमर, ये बनाएंगे तो अनसैचुरेटेड मोनोमर। तो इस तरह का पॉलीमर को हम लोग कहते हैं एडिशन पॉलीमर। लास्ट है 2 मिनट का भाई लोग, कंडेंसेशन पॉलीमर चल रहा है, कितना गया, कंडेंसेशन पॉलीमर। चलो कंडेंसेशन पॉलीमर, तो देना गौर से, कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, देना गौर से, द पॉलीमर which are formed, the polymer which are formed by condensation of, the polymer which are formed by क्या, कंडेंसेशन ऑफ, किसको, वहां था बाय एडिशन ऑफ, क्योंकि एडिशन पॉलीमर था, यहाँ कंडेंसेशन है क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमर है। द पॉलीमर विच आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब क्या, संघनन, ठंडा होगा। द पॉलीमर विच आर फॉर्म बाय क्या, कंडेंसेशन ऑफ बायफंक्शनल और पॉलीफंक्शनल मोनोमर, बायफंक्शनल और पॉलीफंक्शनल मोनोमर विथ फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर। देखो क्या बोल रहा है, इसको क्या बोल रहा है, पॉलीमर विच आर फॉर्म, वैसा पॉलीमर जो बनेगा बाय कंडेंसेशन होगा। किसका कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन बाय द क्या, फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट सच एज क्या क्या निकलेगा, सच एज H2O निकल सकता है, अमोनिया गैस निकलेगा, अमोनिया NH3, ROH अल्कोहल निकल सकता है, etc इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है,
चलो, तो द पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ बाइफंक्शनल या तो पॉलीफंक्शनल। तो तुमको पूछेंगे एडिशन पॉलीमर में कौन मोनोमर भाग लेगा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, फंक्शनल, अनसैचुरेटेड। बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर में कौन भाग लेगा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, या तो बाइफंक्शनल या तो क्या पॉलीफंक्शनल मोनोमर लेगा। देखना चाहते हैं भाई लोग, देखो इसका एग्जांपल है, मिटाते हैं। एग्जांपल लिखो इसका, नायलॉन 66 लिखते जाओ, नायलॉन 66। एग्जांपल क्या है इसका, नायलॉन 66, नायलॉन 6, अच्छा टेरेलिन, टेरेलिन 86, ठीक है, टेरेन TERYLENE। एक एग्जांपल बताते हैं नायलॉन 66 कैसे बनता है, दिखाते हैं। देख याद कर, नायलॉन 66 का दो मोनोमर था, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड। तो हेक्सामिथाइलिन डायमीन यही था, यहां से भी NH2 और ये भी NH2। कितना बार रहेगा, फिर से लिखते हैं, n बार था, क्या था NH2 CH2 का क्या होल 6 और यहाँ क्या रहेगा NH2। याद कर, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, बता। ये बाय फंक्शनल ग्रुप मोनोमर, इसका नाम है हेक्सा मिथाइलिन डायमीन प्लस N क्या था C डबल बॉन्ड वो CH2 का क्या होल 4 था, याद कर, बताया था ये सब। और यहाँ भी क्या H, क्या नाम था इसका, एडिपिक एसिड। देख ले गारंटी है, इसमें क्या है बाय फंक्शनल, इसमें भी बाय फंक्शनल है। मतलब इसमें मोनोमर कौन भाग लेगा, फंक्शनल ग्रुप वाला। लेकिन कौन फंक्शनल ग्रुप, कम से कम दो को फंक्शनल ग्रुप या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। इसमें भी दो आया है, आगे दो से ज्यादा आएगा, पॉलीफंक्शनल, ठीक है। अब जो प्रोसेस होगा उसको क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब देख इसमें क्या होगा, सो बात याद कर यार, जब हीट करेंगे क्या निकलेगा, जब हम लोग पता NH2 को लिख सकते थे इस तरह से H, यार NH2 को हम लोग NH लिख करके H लिख सकते हैं। अब जो इसको NH2 निकल जाएगा। आप बता, यही चीज को इधर रखेंगे, यही चीज को एडिपिक एसिड को इधर रखते हैं, इधर ये साइड रखें तो NH2 का H निकलेगा और उसका OH निकलेगा। और यदि हेक्सामिथाइलिन डायमीन को इधर रख दिया जाए तो इसका OH निकलेगा और उसका H निकलेगा। इस तरह से एक बार निकलेगा कि इन्फिनाइट बार निकलेगा। तो क्या होगा, इसका H निकल गया होगा तो केवल NH बचेगा, ये बनेगा। फिर क्या बना, CH2 का क्या होल 6 बना। फिर आगे क्या है, NH होगा, ये तो बाहर निकल गया भाई लोग। आप बता क्या बचा, CO बचा। अच्छा क्या बचा, CH2 का क्या बचा, होल 4 बचा। फिर आगे जाओ CO और यहाँ ये N बार, समझा। बता, इधर OH निकल गया, इसी का नाम है नायलॉन 6। और क्या निकला बाय, देखो इधर ये मेन प्रोडक्ट है और ये मेन प्रोडक्ट है, और प्लस क्या निकला NH2, ये बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट। देख ले क्या था डेफिनेशन, क्या नायलॉन से 6 क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें भी 6 कार्बन है और 4 5 इसमें भी 6 कार्बन, पहले बता चुके थे। मतलब क्या, एडिशन पॉलीमर में याद कर, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था मोनोमर में, अनसैचुरेटेड मोनोमर था। याद कर, यहाँ H2O नहीं निकला था, यहाँ अमोनिया गैस नहीं निकला था, यहाँ अल्कोहल नहीं निकला था। मतलब उसमें विदाउट फॉर्मेशन ऑफ क्या, बाय प्रोडक्ट। लेकिन इसमें विथ फॉर्मेशन ऑफ क्या, बाय प्रोडक्ट। तो तुमको पूछेंगे खड़ा होकर कभी भी कि एडिशन पॉलीमर के बारे में बक कर, मतलब एडिशन पॉलीमर के बारे में कुछ बोलना कि सर एडिशन पॉलीमर में जो मोनोमर रहता है ना सर, वो अनसैचुरेटेड मोनोमर रहता है। हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड मोनोमर मतलब क्या सर, उसमें डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो बोलेंगे और क्या होता है, वो सर जब एडिशन पॉलीमर जब बनता है ना सर, तो बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता है। तो बोलेंगे अब बताओ कंडेंसेशन के बारे में। सर कंडेंसेशन में जो रहता है ना मोनोमर, वो या तो बाय फंक्शनल ग्रुप रहता है या तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप मोनोमर रहेगा। तो बोलेंगे उसमें क्या होता है, वो सर जब उसमें हीट करेंगे, कंडेंस्ड किया जाता है ना सर, तो उसमें बाय प्रोडक्ट निकलता है, या तो वाटर निकलेगा, या तो अमोनिया गैस निकलेगा, या तो अल्कोहल, ये सब निकलेगा। तो यहाँ वाटर निकला, कुछ और पॉलीमर का एग्जाम्पल हो सकता है जो अमोनिया में निकल सकता है, बताएंगे, अल्कोहल भी निकल सकता है। तो आज का लेक्चर में इतना ही था। हम लोग हम लोग पॉलीमर का डेफिनेशन पढ़ लिए, मोनोमर का डेफिनेशन देख लिए, पॉलीमराइजेशन का डेफिनेशन देख लिए, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोमर ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स देखें, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स देखें, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ साइंथेसिस देखें। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मोड ऑफ साइंथेसिस है, उसके बाद क्या है
नेचुरल और साइंथेटिक, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर। ठीक है, तो आज इतना ही ये लेक्चर में। हम लोग जब कल आएंगे तो कुछ एडिशन पॉलीमर बताएंगे। याद कर कल क्या बताने वाले हैं, सो जो चीज ये देखो इसी तरह से बताएंगे। हेडिंग देंगे ना एकदम, केवल एग्जांपल में नायलॉन 6 लिखे, हेडिंग देंगे आपसे, नायलॉन 6 का हेडिंग देंगे और ये बनाएंगे। नायलॉन 6 नहीं बताया है ना, हेडिंग देंगे ये बताएंगे। टेरेलिन नहीं बताया ना, हेडिंग। मतलब क्या, पूरा अब पूरा पॉलीमर में 2 कैटेगरी में बट जाएगा एडिशन, जिसमें जो मोनोमर में डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको एडिशन बोलेंगे, और जो मोनोमर में फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसको हम लोग कंडेंसेशन बोलेंगे। तो पूरा पॉलीमर को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है, एक एडिशन पॉलीमर और एक कंडेंसेशन पॉलीमर। जिसमें बाइपोलर नहीं निकलेगा उसको एडिशन में रखा गया है, जिसमें बाइपोलर निकलता है उसको बोला गया है कंडेंसेशन में। जिसमें अनसैचुरेटेड मोनोमर जो है उसको बोला गया है एडिशन, और जिसमें फंक्शनल ग्रुप जिसमें मोनोमर में उसको बोला गया कंडेंसेशन। तो कल जो बताएंगे लेक्चर में भाई लोग, उसमें बताएंगे कौन कौन बुक में एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल है और कौन कौन कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है। तो कल का जो हेडिंग होगा, सम इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर एंड सम इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर। तो आज का क्लास इतना ही। थैंक यू वेरी मच।